नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं MA फाइनल में द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका एग्ज़ाम 20 सितंबर 2021 को होने वाला है। और आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं रहें कि यह पेपर आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि यह पेपर आगे नहीं बढ़ेगा। परीक्षा केंद्रों पर पेपर आ चुके हैं और कोई सूचना होगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो देखिए, यह जो श्लोक है यह तीसरे अंक का है, और तीसरे अंक का क्या नाम है? छाया अंक। क्योंकि इस अंक में छाया के रूप में जो सीता हैं वह राम के पास जाती हैं, तो इसलिए इस अंक का नाम क्या हो गया? छाया अंक हो गया है। अब देखिए, जो राम हैं, ये भगवान श्री राम का कथन है। और राम क्या कहते हैं? देवताओं के लिए कह रहे हैं कि न किल भवताम दिव्या स्थानम गृहे अभिमतम तत्तरणम इव बने शून्ये त्यक्ता न चाप्य अनुशोचिता चिर परिचितास्ते ते भावास्ततः द्रवयन्ति माम इदम असरणैरध्याम अस्याम्भिः प्रसीद रुद्यते। देखिए क्या कहते हैं। जो भगवान श्री राम हैं वह अपने देवताओं को उलाहना देते हुए कहते हैं कि न माने नहीं, किल माने निश्चित रूप से, भवताम माने आप लोगों का, आप लोगों को, देव्या कि जो देवी सीता है, स्थानम गृहे यानी घर में, अभिमत था, यानी आप लोगों को यह पसंद नहीं था कि जो देवी सीता है वह महलों में निवास करे, घर में निवास करे। क्या कहा? न किल भवताम, कि न माने नहीं, किल न माने निश्चित रूप से, भवताम माने आप लोगों को, न किल भवताम कि न माने नहीं, किल माने निश्चित रूप से आप लोगों को, देव्या स्थानम गृहे अभिमतम, क्या जो देवी है, जो सीता है, उसका घर में रहना आप लोगों को पसंद नहीं था। ततः इसलिए तृणम एव तिनके के समान शून्य बने, शून्य वन में त्यक्ता त्याग दी गई। क्योंकि आप लोगों को सीता का घर में रहना पसंद नहीं था, इसलिए तिनके के समान, तृणम एव तिनके के समान बने वन में, शून्य वन में त्यक्ता त्याग दी गई। न च अपि अनुशोचिता, और उसका शोक भी नहीं किया गया। क्या कहते हैं? कि त्याग दी गई, और न च अपि अनुशोचिता, और उसका शोक भी नहीं किया गया। और फिर क्या कहते हैं? देखिए, चिर परिचितास्ते भावा, कि चिर परिचिता, जिनका लंबे समय से परिचय हुआ था, चिर परिचिता यानी जिनका लंबे समय से परिचय हुआ था, ऐसे जो भाव हैं, द्रवयन्ति माम, मुझे द्रवित कर रहे हैं। चिर परिचितास्ते भावा माम द्रवयन्ति, कि जो भाव लंबे समय से परिचित हैं वह मुझे द्रवित कर रहे हैं। और इदम असरणीय, कि मैं असरण हो गया हूँ, इदम असरणीय कि मैं शरण से रहित हो गया हूँ। और ते अध्या अस्माभिः रुद्यते, कि आज हमारे द्वारा रोया जा रहा है। प्रसीदत, आप प्रसन्न हो जाएं। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? कि मेरे द्वारा आज रोया जा रहा है और आप प्रसन्न हो जाइए। क्या कहते हैं? न किल भवताम दिव्या स्थानम गृहे अभिमतम तत्, कि आपको देवी सीता का घर में रहना पसंद नहीं था, इसलिए तृणम एव बने शून्य त्यक्ता, इसलिए तिनके के समान उस वन में त्याग दी गई। न च अपि अनुशोचिता, और उसका शोक भी नहीं किया गया। और चिर परिचिता ते भावा तथा द्रव्यन्ति माम, कि जिन भावों से मैं लंबे समय से परिचित था वह मुझे आज द्रवित कर रहे हैं। और इदम असरणीय अध्याम अस्माभिः, कि आज मैं असरण हो गया हूँ। प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए। रुद्यते मया, मेरे द्वारा रोया जा रहा है। क्या कहते हैं? कि देवी सीता का घर में रहना आप लोगों को पसंद नहीं था, अतः वह निर्जन वन में तिनके के तरह छोड़ दी गई, और उसका शोक भी मैंने नहीं किया। चिर परिचित वे पदार्थ मुझे अत्यधिक द्रवित कर रहे हैं, और आज असहाय होकर हमारे द्वारा रोया जा रहा है। आप प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार से कौन कहता है? कि जो राम हैं वो अपने देवताओं से
उलाहना देते हुए कहते हैं। तो देखिए, जब आप विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों, तो आपको पता है इसमें विशेष में कौन सा नंबर 1 डाल के लिख देंगे। इस पद्य में हरिणी छंद है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में हरिणी छंद है। दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में उपमा अलंकार है। और तीसरा अंक है, तो आप तीसरा लिख देंगे, इस पद्य में करुण रस है। ठीक है विद्यार्थियों। फिर देखिए, व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप। और व्याकरण टिप्पणी में क्या है, देखिए, ग्रहे अभिमतम, ग्रहे अभिमतम, तो आप लिखेंगे ग्रहे प्लस अभिमतम। पूर्व रूप संधि है इसमें। कौन सी संधि है? पूर्व रूप। उसके बाद देखिए, दूसरा है त्यक्ता है। आप लिखेंगे त्यज धातु प्लस त प्रत्यय। तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, अनुशोचिता। आप लिखेंगे अनु उपसर्ग शोच धातु ऋच प्लस त प्लस टाप प्रत्यय। फिर देखिए, आप लिख लेंगे वने, वन शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। फिर यहाँ से तोड़ लेंगे चा अपि, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। और फिर उसके बाद देखिए, भावाह तथा, इस सा को विसर्ग कर देंगे, भावाह प्लस तथा। तो इस प्रकार से अनेक व्याकरण टिप्पणियाँ विद्यार्थियों इसमें हो जाएंगी। आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो आपके लिए अध्ययन कराया जा रहा है, यह अध्ययन परीक्षा की दृष्टि से है। और यह जो उत्तर रामचरित नाटक है, वह शायद ही कोई संस्कृत विषय की ऐसी परीक्षा होगी जिसमें यह नाटक नहीं आता है। तो इसलिए विद्यार्थियों, जो जो आपको कराए जा रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।